नमस्कार। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बेरोजगार दिवस है। सही में आज बेरोजगार दिवस है। अकॉर्डिंग टू मी नहीं, अकॉर्डिंग टू कांग्रेस और लिब्रांडोस। और इस चीज़ के ऊपर ना उन्होंने ट्रेंड कर दिया, और वो ट्रेंड कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो रिएक्शन था वो क्या था, वो जानने के बाद आपकी हंसी ज़रूर निकलने वाली है। तो ये है कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये लोग हर जगह कैसे स्पैम कर रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ, कॉपी करके हैशटैग को पेस्ट करो और ट्वीट करो। और इसके बाद इन्होंने ट्वीट कर करके नंबर 1 में पहुंचा दिया। और उसके बाद जो रिएक्शन आया है वो देखने लायक है। हंसराज मीना करके एक यूज़र था और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। लोगों ने ये ट्रेंड करना शुरू कर दिया, झुक हंसराज तुझे रोजगार दूं। और उसके बाद कुछ इस तरीके की पोस्ट शेयर कर रहे थे। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है और इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ तो हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और ऐसा नहीं था कि हमारे सिर्फ देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, जितने भी बाकी के देश हैं सबके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ा था। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2020 के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो शार्पली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था और सारे देशों की यही हाल थी। कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो रेस्टोरेंट्स, होटल्स ये सब बंद होने लगे और बंद होने के कारण ही वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनको भी वहाँ के जॉब से निकाल दिया गया, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। और ठीक इसी तरीके से बाकी के जो ऑफिसेज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वहाँ से भी लोगों को कम किया जाना शुरू कर दिया और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने लगा। ठीक उसी तरीके से जो टेक कंपनीज होते हैं वहाँ के भी ऑफिसेज में वही चीज़ हुआ। वहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम करते थे उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया और उनको वर्क फ्रॉम होम देने के कारण ही वहाँ पे जो बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे कोई खाना पहुँचाने का काम करता है, कोई क्लीनिंग का काम करता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तो उनको भी वहाँ से धीरे धीरे करके निकाला जाने लगा और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। बहुत सारे टेक कंपनीज ने तो बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी बाहर निकाल दिया। अब जबकि इन एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था तो जहाँ पे ये लोग ऑफिस जाते थे उसके आसपास में जो छोटे छोटे चाय के टपरी होते थे उनके दुकान पे कोई आ नहीं रहा था और मजबूरी में उनको भी अपना दुकान बंद करना पड़ा और वो लोग भी जॉबलेस हो गए। और यही रीजन था जिसके कारण हम लोग ये शार्प ग्राफ देख रहे हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये तो बात थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट आता कहाँ से है? अनएम्प्लॉयमेंट का रूट कॉज है पॉपुलेशन। जी हाँ, पॉपुलेशन ही अनएम्प्लॉयमेंट का रूट कॉज है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अब जॉब तो उतने ज़्यादा है नहीं कि सब लोगों को जॉब मिल जाए। और अनएम्प्लॉयमेंट का सेकंड बिगेस्ट रीज़न है स्किल। लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, लोग अनस्किल्ड है, फिट ही नहीं है उस जॉब को करने के लिए, इसलिए उनको जॉब नहीं मिलता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, हमारे जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं किए गए और सिलेबस अपडेट नहीं होने के कारण लोगों को वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है जिनकी डिमांड मार्केट में है। स्टूडेंट्स उन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं और अगर वो डेवलप नहीं कर पाते तो फिर उनको बाद में जॉब नहीं मिलता है। वो ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, एजुकेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया है लेकिन उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो जॉब करने के लिए बिल्कुल अनफिट है, तो उनको जॉब मिलता नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा जब तक आप उनके लिए कोई प्रोडक्टिव काम ना करो। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो जब मैं कॉलेज में था तो हमारे बैच में जितने भी लोग थे जो भी स्किल्ड थे उनकी प्लेसमेंट 3rd और 4th ईयर में ही हो गई थी। लेकिन जो लोग थोड़ा अनफिट थे उनकी प्लेसमेंट 4th ईयर के बाद हुई और जो लोग बिल्कुल अनफिट थे और वो अपने स्किल्स को डेवलप भी नहीं करना चाहते थे वो लोग डिग्री लेकर अपने घर चले गए और आराम से भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का एक सोल्यूशन तो निकल के ये आ रहा है कि सबसे पहले आपको अपने आप को स्किलफुल करना होगा। अपने आप से आप सवाल पूछ कर देखिए कि क्या आप जो जॉब चाहते हैं उसके लिए आप स्किल्ड है? क्या आपको वो जॉब मिलता है तो क्या आप उस काम को सही से कर पाएंगे? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जॉब की उम्मीद ना रखें। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं और उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो ये गलत बात है। तब आपको गवर्नमेंट से सवाल पूछने चाहिए कि उनको जॉब क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो गई। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं और जब तक आप उसमें बाकी लोगों से कम्पीट नहीं करेंगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों के नंबर्स में स्टूडेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन जॉब सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही मिल पाता है क्योंकि उतने ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है, लेकिन आप पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तभी जॉब वैकेंसीज निकालेगी जब उनके पास वो चीज़ें होंगी और उनको निकालने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उनके पेपर्स लीक हो जाते हैं या फिर वहाँ पे स्कैम हो जाता है।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल भर 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं और एग्जाम को लिख के अच्छे नंबर से स्कोर करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके जगह पे जो इन एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसे देकर जॉब ले लेते हैं। अगर आप आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाओ तो ये चीजें बहुत ज्यादा पीक पे थी, लेकिन इसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। जो भी लोग इस तरीके की धांधली में शामिल होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और आशा है कि ऐसी ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा और बाकी की जो स्टेट है वो इसी तरीके की चीजों को अडॉप्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो इस तरीके की जॉब के स्कैम्स होते हैं वो मैंने बिहार में देखा है। मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट फ्रेंड्स थे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बैंक की तैयारी कर रहे थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका पेपर लास्ट में लीक हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। ऐसा तभी होता है जब अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को पैसे लेकर जॉब दे दी जाता है, क्योंकि सीट कम हो जाता है। तो सीट कम होने के कारण ज्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स छोटे से नंबर ऑफ सीट्स के लिए फाइट करते हैं और वहीं पे कट ऑफ जो होता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये एक बहुत बड़ा लोचा है और इसको फिक्स करना जरूरी है और ये चीजें धीरे धीरे अभी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट जो है इन सब चीजों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। अब वो जमाना गया है जब आप हैंड टू हैंड ब्रोकर को पैसे देके जॉब ले लिया करते थे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। जब मैं 6-7 क्लास में हुआ करता था तो मैंने आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपने खेत को बेच दिया, 10-15 लाख रुपए निकाल लिए वहां से और ब्रोकर को देके अपना जॉब ले लिया। होता ये था कि एग्जामिनेशन के अंदर उनके जगह पे ब्रोकर बैठा करता था और वो उनके जगह पे एग्जाम दिया करता था और फिर अंदर से कुछ सेटिंग वेटिंग करके इंटरव्यू वगैरह पास करवा के उनको जॉब दे दिया जाता था। तो ये चीजें पहले बहुत ज्यादा नंबर में होती थी, अभी ये चीजें बहुत कम हो गई है। आई होप कि ये सब चीजें आने वाले 5 से 10 सालों में और भी कम हो जाएंगी और जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब ज्यादा मिलेगी, ना कि उन लोगों को जिनके पास पैसा है। आपको याद होगा कि जब बंगाल के अंदर टाटा अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहती थी, लेकिन वहां पे ममता बनर्जी की जो सरकार थी, टीएमसी ने उन्हें मना कर दिया। इस चीज के कारण कितने ज्यादा लोगों को लॉस हुआ आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर एक फैक्ट्री वहां पे सेटअप की जाती है तो वहां पे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलते हैं और उनके कारण और भी लोगों को जॉब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जब कोई फैक्ट्री सेटअप होता है तो सिर्फ वहीं पे लोगों को जॉब मिलता है, उसके आसपास में और भी चीजें बढ़ती है। जैसे उसके आसपास में शॉप्स खुल जाते हैं, ढाबा खुल जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो ये जो स्टेट का तानाशाही वाला रवैया है ना, ये इनको चेंज करना होगा, नहीं तो लोग वहां के अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल की ग्राफ को देखो तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 17% तक चला गया था। यहीं पे जो फैक्ट्री सेटअप किया जाने वाला था, अगर वो रहता तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम रहता। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बंगाल में होता है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं। मैं खुद बिहार से हूँ। 5-10 साल पहले यहाँ पे एक प्रोविजन आया था कि यहाँ पे आईटी पार्क खोला जाए, जहाँ पे जो आईटी कंपनीज होते हैं उनके ऑफिस होंगे और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है? अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। एक तो यहाँ के जो लोकल गुंडे होते हैं वो रंगदारी मांगते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उनको वो परेशान करते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है कि यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पैसे खा जाते हैं और ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो सब चीजें बन नहीं पाती है और लोगों को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब इसके नेक्स्ट सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा और आप स्किल्ड हो तो आप खुद जॉब को क्रिएट कर दो। जिस चीज में आप स्पेशलाइज्ड हो उसी चीज में आप जॉब क्रिएट करना शुरू कर दो, अपनी कंपनी स्टार्ट कर दो। तो इससे ये होगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और दूसरे लोगों को भी आप जॉब दे रहे हो और इस चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें वो आपको हेल्प कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो गवर्नमेंट को मालूम था कि कंपनीज को लॉस हो रहा होगा और इसी कारण से उन्होंने टैक्स में उनको छूट दे दिया ताकि जो कंपनीज है वो बंद ना पड़ जाए, ठप ना पड़ जाए। अब वो जमाना गया जब पॉलिटिशियंस अपने सूट को आयरन करवाने के लिए कोई पेरिस भेजता था, कोई लंदन भेजता था, और वो जमाना भी गया जब इंडियन पॉलिटिशियंस अपने खर्च के लिए, अपने पार्टी के लिए गवर्नमेंट के फंड से पैसे निकाला करते थे और लक्षद्वीप जाया करते थे। अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास आइडियाज है, तो आप गवर्नमेंट के पास जाइए, गवर्नमेंट आपकी जरूर हेल्प करेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को और कम करना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए। उन्होंने ट्रू चाइल्ड पॉलिसी को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे कंट्री के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इस चीज का अपोज करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये देखो, मुस्लिम्स को मारने के लिए ऐसी चीजें की जा रही है, उनको खत्म करने के लिए ऐसी चीजें की जा रही है। अल्लाह की देन है, हम लोग जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सब तो अल्लाह की मर्जी है। तो इस तरीके की अगर मानसिकता आप रखते हो तो आपका देश कभी भी विकसित नहीं होगा, ना कभी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और हमारे आजकल की जो यूथ जनरेशन है ना, वो किसी भी प्रोपेगेंडा में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। ये लोग क्रॉस चेक नहीं करते कि रियलिटी क्या है और बिना क्रॉस चेक के ये अफवाह को हर जगह फैला देते हैं। जैसे कि रिलायंस रिटेल 10 लाख जॉब क्रिएट करने वाली थी, लेकिन आजकल की यूथ जनरेशन क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा में फंस जाएंगे और ट्रेंड कराने लगेंगे और लोगों के साथ अफवाह फैलाने लगेंगे कि ये देखो अंबानी को देश बेच दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है,
इस चीज़ के पीछे बहुत सारी सच्चाई है और बहुत सारे अफवाह भी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं, उसके मिथ्स और उसके फैक्ट्स को डिकोड करूं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रिलायंस इंडिया के अंदर जॉब तो देना चाहती है, लेकिन जो मिसगाइडेड यूथ है, जो प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं, वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और पीछे पड़ने के कारण ही वो जॉब नहीं दे पाते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके यूथ जनरेशन, सबसे पहले जो भी चीज़ आप देखते हो उसको जांचिए, परखिए, क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद आगे फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बोल दिया कि ये देखो देश को बेच दिया जा रहा है, तो आप ऐसे उसको फॉरवर्ड कर दो आगे और अफवाह फैला दो। पहले देखिए, जांचिए, परखिए। आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं।